इस वक्त बुशरा बीबी का खिताब चल रहा है जिसमें वो कायल कर रही हैं अपने वर्कर्स को और अपने सपोर्टर्स को कि 24 नवंबर का एहतजाज क्यों ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिहाइंड द सीन एक अहम वज़ीर के साथ मुज़ाकराती अमल भी आगे चल रहा है जिसको हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की हमायत हासिल है। लेट्स होप कि कोई रास्ता निकल आए जो पाकिस्तान के सियासी मफादात और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन दोनों के लिए इस वक्त ज़रूरी है। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब चेयरमैन पाशा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको सज्जाद साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। पाकिस्तान में थैंक मैंने यू। शायद रिसेंट शुक्रिया। पास में कोई इतना गैर संजीदा रवैया किसी एक साहब हैसियत का या किसी अहम ओहदे पर मौजूद शख्स का नहीं देखा जितना वीपीएन को हराम या हलाल कराने के ऊपर जब गुफ्तगू शुरू हुई। तो पाकिस्तान में एक सेक्टर जो कमा के दे रहा है पिछले चंद सालों में और ख़ुद से कमा के दे रहा है, हुकूमत से कोई पैसे नहीं मांग रहा, वो है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। सज्जाद साहब, ये जो कुछ हम इंटरनेट बंद करके और वीपीएन के ऊपर फतवे जारी करके इसके साथ खेल रहे हैं, इसकी कितनी कीमत है? कुछ आपने इसका जायज़ा लिया? सर, हमारे लिए तो इंटरनेट लाइफलाइन है। जस्ट टू कुछ स्केल अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो ये है कि हम सालाना 3.2 बिलियन 3.2 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ हमारी बड़ी कंपनीज हैं, फ्रीलांसर्स इसके अलावा हैं। और अगर जो हमने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया है, जो हमने देखे हैं, हमारे 30% ऑर्डर बुकिंग कम हुई है जब से ये अभी डिसरप्शन शुरू ही नहीं हुई, अभी अनाउंस हुई है। जिसका अंदाजा आप हमने ये लगाया कि अगले साल तकरीबन 1 अरब डॉलर का हमें बैठे बैठाए नुकसान हो जाएगा। और इसके आप बाद कह जब रहे हैं अगर 30% 30 नवंबर के बाद की ऑर्डर्स में पॉलिसी। कमी आई है? 30% ऑर्डर्स में कमी आई है, ये इंटरनेट की जो रफ्तार मुतासर होने से जब से ये फायर वॉल वगैरह इन्होंने लगानी शुरू की है, 30% आपके ऑर्डर्स कम हुए हैं? जी, एब्सोल्युटली। और अभी अभी जब ये डिसरप्शन कम होती है या बंद होती है, मैं आपको जरा इसका एस्टिमेट और स्केल बता दूं। अभी जब पीछे लास्ट वीक इन्होंने 2 घंटे के लिए वीपीएन सारे बैन किए थे, सिर्फ एक कंपनी की हमारी जो पेनल्टी थी वो $2 मिलियन थी। $20 लाख 2 घंटे की इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से हुई थी, क्योंकि पेनल्टीज बहुत बड़ी होती है ना। अगलों का बहुत बड़े क्रिटिकल काम कर रहे होते हैं। और ये जो वाइट लिस्टिंग का तरीका बताया है, ये तरीका हम लोग कर ही नहीं सकते। अगर हम करेंगे तो हमारी कंपनीज का बिजनेस जीरो हो जाएगा। पहले गिरेगा और फिर इवेंचुअली जीरो हो जाएगा। और सबसे बड़ा मसला हमारे फ्रीलांसर्स में ये के ऊपर होगा। ये वो छोटे बच्चे हैं जो अपनी इनकम $100, $200, 30,000, 50,000, 70,000 रुपए कमाते हैं, अपनी इनकम को सप्लीमेंट करते हैं, घरों से बैठे छोटे छोटे काम करते हैं। इनका बिजनेस तो बाकायदा जीरो हो जाएगा, ये बंद हो जाए, मतलब इनकी बिल्कुल और इनकम सप्लीमेंट फ्रीलांसर्स की खत्म। तादाद कितनी है इस वक्त पाकिस्तान में? इस वक्त जी 2.3 मिलियन है, अकॉर्डिंग टू एडीपी रिपोर्ट। तकरीबन 23 लाख लोग हैं ये, अक्रॉस पाकिस्तान तो छोटे तेईस गांवों में लाख हैं। लोगों को महीने का वो $500 या $1000 भी कमाएं तो हम उन 23 लाख लोगों के साथ वो $1000 या $500 की आमदन को ज़रब दे के तो एक रकम निकाल रहे हैं, तो उतना पाकिस्तान को फकी लगा रहे हैं। लेकिन क्या हमारे जो पॉलिसी साज हैं, वो जो पीटीए वाले बैठ के फैसले करते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं? जी, हमारी मीटिंग हुई थी पीटीए से। पीटीए इज एक्चुअली एन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी उनको हुक्म मिले। तो हमने गवर्नमेंट को बावर कराया है कि जी ये जो इस किस्म के लॉसेस होते हैं, जिससे हमारी और ये अब आई थिंक कुछ उन्हें समझ आई है, कुछ रियलाइजेशन हुई है कि ये काफी इल कंसीव्ड तरीका है। देखिए, जहां तक ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक है ना, कि जी नेशनल सिक्योरिटी का जो हमें बताया गया, नेशनल सिक्योरिटी पे तो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक ऑब्जेक्टिव है, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के एजेंडा पे। अगर नेशनल सिक्योरिटी इज एन एजेंडा, वी टोटली टोटली सपोर्टेड, और हमें यकीन है हमारे लोग बच्चे जो शहीद हो रहे हैं हमारे ही भाई हैं, हम उसे सपोर्ट करते हैं। पर ये जो तरीका बताया, ये तरीका गलत है। इस तरीके से ना नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, और ना ही हमारा और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। हमारी रिक्वेस्ट ये है आप कि क्या वो तजवीज़ तरीका करते हैं? अपनाएं जो हमारे हमसाया ममालिक ने अपनाया, फिलीपींस ने अपनाया, अमेरिका अपनाता है, बाकी जितनी सिविलाइज कंट्रीज हैं वो अपनाती हैं। जो हमने तरीका अपनाया, ये दुनिया के बहुत चंद मुल्क हैं, और वो सोशली आइसोलेटेड मुल्क हैं जो दुनिया से ट्रेड नहीं करते, जैसे नॉर्थ कोरिया है, तुर्कमानिस्तान है, ईरान है, आप जिनकी क्या तजवीज़ इंटरनेशनल करते ट्रेड हैं नहीं। सज्जाद साहब? जी। आप क्या तजवीज़ करते हैं? जी, हमने पीटीए को भी, और हमने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को भी, और भी मुख्तलिफ अहदेदारान को ये समझा बताया है, और वो उनमें से कुछ लोग हमसे एग्री भी करते हैं
कि इसका तरीका ये होता है जो बाकी दुनिया ने किया कि एक वीपीएन, एक अप्रूव्ड वीपीएन लिस्ट बन जाती है और वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, और वीपीएन का डेटा लोकली होता है। यहां से बजाय इसके कि हम अमेरिका का वीपीएन रखें जो हमारा डेटा रखता है या वेस्ट में हो, वो वीपीएन पाकिस्तान में आप होस्ट कराएं, वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हो जो फिर सारे के सारे, बजाय इसके कि हर इंडिविजुअल कंपनी ले, वो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं। जैसे आपका जिस तरह मोबाइल लिंक है, या जैसे आपकी टेलीकॉम सेक्टर है, या आपका जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसी तरह आपके वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं। और गवर्नमेंट को सिर्फ 10, 15, 20, 50 जितने लाइसेंस देना चाहे वो दे दे, और लोग फिर उनसे वीपीएन सर्विसेज लें। और ये सारी दुनिया कर रही है। बुनियादी तौर पर तो इंटरनेट की जो बंदिश है ये बिल्कुल एक ऐसा है कि जैसे आप कत्ल कर दें इस पूरे सेक्टर को, उसके मुतरादिफ है। तो जिस सेक्टर ने आपको कमा के देना है और आपसे कुछ ले नहीं रहा, वहाँ तो इंटरनेट के साथ छेड़छाड़ एक बिल्कुल ऐसी बड़ी गलती है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव के लगाने के मुतरादिफ है। सज्जाद साहब, इस पे हाईएस्ट सर। लेवल पे आपको पाशा को रेगुलरली आई थिंक पब्लिक रिपोर्ट्स जारी करनी चाहिए अवेयरनेस की खातिर। शायद हमारे पॉलिसी साजों को जल्दी बात समझ आ जाए, अगर आसानी से वैसे नहीं आ रही तो आप वन पेजर जी बुलेट सर। पॉइंट्स बना के ना रोज़ाना अपडेट किया करें। जी जी, हमने बताया है कि आईटी सर्विसेज जो हैं इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जी। वी आर द लार्जेस्ट, हम यूथ के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, हम हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, हम 40% ग्रो कर रहे हैं, और 5 साल में हम $15 बिलियन सेकेंड ओनली टू टेक्सटाइल हो जाएंगे। हमारे जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं वो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा हैं। फ्रीलांसर्स अगर हमारे साथ मिला दें तो तकरीबन 30 लाख लोगों को हम डायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं, और इनडायरेक्टली हमारे ये नंबर कहीं ज्यादा है। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट, और हम गवर्नमेंट से अनलाइक अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारी कोई इनपुट नहीं होती। हमारे इस यूथ जो है हम उनको यूज करते हैं। और सरप्राइजिंग जिस बात पे हम हैरान हैं वो ये है कि पिछले चंद सालों में गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया, स्किल डेवलपमेंट पे इतना इन्वेस्ट किया, हम टेक डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर हुए। इस साल पाकिस्तान दुबई में जाइटेक्स में वी आर द टेक्स डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया को हमने अपनी स्ट्रेंथ बावर करवाई। और हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं हमें काम करने दिया जाए। और अगर इंटरनेट की जो भी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट ये इस तरीके से ना करें, जो तरीका उन्होंने बताया, सज्जाद हम तरीके मुस्तफ़ा पे सैयद साहब, इतराज़ है, चेयरमैन हमें पास, पे शुक्रिया इतराज़ है। आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त बुशरा बीबी का एक एड्रेस चल रहा है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और उसके साथ ये ज़रूरी, शायद बहुत ही ज़रूरी है वो, कि जहाँ बातचीत के अमल के अंदर इमरान खान को या इमरान खान की पार्टी के एक या दो मरकज़ी शख्सियात को इंगेज किया गया, वहीं बुशरा बीबी को लूप में लिया जाए, क्योंकि फ़ैसला साजी में हालिया तकरीर के बाद लगता है कि इनका इफेक्टिवली रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अगले 2-3 रोज़ के अंदर ऐसी मुस्बत पेशरफ्त हो जाए कि ये सियासी तनाज़ात पीछे चले जाएँ और एक हल की तरफ पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सके। आज से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।